इन दिनों देश में चर्चा का केंद्र बने सेना प्रमुख वीके सिंह और सरकार के बीच खींचतान जारी है। केंद्र सरकार और सेना प्रमुख के बीच का मामला अब किसी से छिपा नहीं है, जिसका खामियाजा आने वाले समय पर देश की सुरक्षा के लिहाज से आम आदमी को भी चुकाना पड़ सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी ने पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। देश की सुरक्षा के लिहाज से कई बड़े मामले सामने आते रहे हैं, पर इस तरह सेना संबंधित गोपनीय मामलों का सामने आना सुरक्षा लिहाज से बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार को सेना के मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। गलत है। मैं कहना बहुत सेना हमेशा राजनीति से अलग रहती है और मैंने भी लंबे समय 38 साल फौज में गुजारे हैं। ऐसी बातें कभी नहीं होती। तो हम तो राजनीति से जानबूझकर बिल्कुल अलग रहते थे और इस प्रकार की बातें जहाँ भी गलती है, जैसे मैंने कहा पूरा प्रकरण तो 3-4 प्रकरण हुए हैं, ये पूरे देश के हित में नहीं है और बहुत गलत तरीके से इसको पूरा सरकार ने भी और आर्मी ने भी इसको गलत तरीके से किया है, ठीक नहीं है। केंद्र सरकार की भूमिका को किस तरीके से देखते? केंद्र सरकार ने शुरू से गलत काम किया। अब एक सामान्य सा है, एक आदमी किस दिन पैदा हुआ है, उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल क्यों करने का? कहीं ये जा रहा है, कहीं कोर्ट जा रहा है, कहीं कुछ अटॉर्नी जनरल बोल रहा है, एडवोकेट जनरल बोल रहा है, ये बोल रहा है, फिर कोर्ट में जा रहे हैं। चुपचाप कमरे में बैठ के तय करते हैं, उसका जो सही था वो करते, उसके बाद बात नहीं आनी चाहिए। सेना अध्यक्ष वीके सिंह की आयु विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि केंद्र और सेना के अधिकारियों को ये तक याद नहीं रहा कि मामला कहीं सुरक्षा लिहाज से घातक साबित ना हो। सेनाध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र का लीक होना खुद सेना और सरकार के बीच के तालमेल में कमी दर्शा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूरी ने सेना अध्यक्ष उम्र विवाद को इसकी जड़ बताते हुए कहा कि अगर आयु विवाद को बंद कमरे में सुलझा लिया जाता तो शायद ये सब ना होता। उन्होंने कहा, जिस तरह से सेना के गुप्त मामले लीक हुए हैं उससे देश की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, सेना के लिए, आम लोगों के लिए कि जो पूरा विषय है ये बहुत गलत दिशा में शुरू से चल पड़ा है। कहीं पर पहले उम्र का तकाजा रहा, फिर उसके बाद और बातें हुई, फिर उसके बाद एक भ्रष्टाचार का केस आया। अब राष्ट्र में हमारी थल सेनाएं कितनी मजबूत हैं, कमज़ोर हैं, वो आया। ये सब मीडिया में नहीं आना चाहिए था, ये गलत तरीका है। चाहे उम्र का इस बात हो, अलग कमरे में बैठ कर सुलझाना चाहिए था। सभी तरफ से गलतियाँ हुई हैं। मुख्यतः चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस प्रकार से चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी लीक हुई है, बहुत गलत है। हमारी ये बहुत गुप्त बातें होती कि हमारी कोई भी सेना या कोई भी ऐसा अंग जिसके ऊपर दुश्मनों की नज़र रहती है वो कितनी ताकतवर है, कमज़ोर है, जानकारी है। तो इसलिए पूरा विषय को इस प्रकार विस्तार से लिखना और उसका आम जनता के सामने आना बहुत दुखदायी है, ये ठीक नहीं है और इस प्रकार की जिसने भी लीक किया है वो बहुत गलत। सेना और सरकार के बीच में मतभेद के कारण उपजे विवाद ने इतना तूल पकड़ा जिसने देश की सुरक्षा को भी ताक पर रख दिया। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि देश सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय क्या कदम उठाता है जिससे देश की अखंडता बरकरार रह सके। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से कैमरामैन गौरव शर्मा के साथ सौरभ भाटिया की रिपोर्ट।